बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे ताकि जो भी न्यू सीखने वाले हैं उन्हें भी बेसिक ग्रामर की समझ आ जाए और जो पहले देखने वाले हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात के आंसर भी आपसे एंड पे पूछे जाएंगे ताकि आपका टेस्ट हो जाए कि आपकी रिवीजन कैसी हुई, आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज हुई और उन सवालों से आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको अभी तक चीज़ें याद हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। देखते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है जिसका मतलब होता है मैं हूँ। जैसे मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है इज का मतलब होता है। इज का मतलब होता है ये एक सिंगुलर के लिए यूज करते हैं इज। जैसे ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। आर का मतलब होता है ज्यादा लोगों के लिए जब यूज करते हैं हम है तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे आर फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं या वो दोस्त हैं। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। आर हैं ज्यादा लोगों के लिए। नेक्स्ट है वाज का मतलब होता है था या थी। वाज था या थी। जैसे वो खुश थी, शी वॉज हैप्पी। वॉज थी हैप्पी खुश। शी का मतलब होता है वो लड़की के लिए। वर मतलब होता है थे। जब ज्यादा लोग होंगे तो हम थे के लिए वर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम खुश थे, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। हैप्पी मतलब खुश, वर मतलब थे, वी मतलब हम, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना। जैसे ही वॉन्ट्स टू बी स्ट्रोंग, वो मजबूत होना चाहता है। होना मतलब बी। नेक्स्ट है बीन का मतलब होता है रहा है या चुका है। रहा है या चुका है जब आ जाएगा लफ्ज तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं वहां जा चुका हूँ, आई हैव बीन देयर। देयर मतलब वहां। आई हैव बीन मतलब चुका हूँ। बीइंग मतलब होता है हो रहा है। बीइंग मतलब हो रहा है। ही इज बीइंग नाइस या वेल मतलब सही रहेगा। ही इज बीइंग वेल, वो अच्छा हो रहा है। हैव मतलब होता है रखना या होना। कोई चीज आपके पास होगी या रखी होगी आपके पास तो होगा हैव। मेरे पास कार है या मेरे पास है, तो ये हम मेरे पास है ना तो इसके लिए आई हैव यूज करेंगे। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हैज का मतलब होता है पास होना। पहले हैव का मतलब होता है रखना या हैज का मतलब होता है पास होना। शी हैज अ डॉल, उसके पास एक गुड़िया है। डॉल मतलब गुड़िया, उसके पास एक गुड़िया है। शी हैज अ डॉल। हैड मतलब होता है पास था। ये माजी के जुमलों में जो गुजरे हुए वक्त के में बात होती है उसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसके पास एक कुत्ता था, ही हैड अ डॉग। पास था, अब नहीं है यानी कि डू मतलब होता है करना या करता है। डू मतलब करता है। मैं अपना होमवर्क करता हूँ या करती है हूँ करती हूँ। दोनों के लिए हम करता या करती दोनों के लिए डू का इस्तेमाल करेंगे। आई डू माई होमवर्क। डज का मतलब ये होता है करता है या करती है। डू के साथ अगर ईएस लगा देंगे तो ये प्रेजेंट में बन जाएगा जुमला। जैसे वो वर्जिश करती है, ही डज एक्सरसाइज। डू के साथ ईएस लगा दिया तो ये प्रेजेंट में यूज होगा। डज करता है या करती है। ही डज एक्सरसाइज। डिड का मतलब होता है किया था। ये माजी के जुमलों में यानी गुजरे हुए वक्त के जुमलों में इस्तेमाल होता है। जैसे वो काम करते थे, दे डिड वर्क। वो ज्यादा लोगों के लिए दे यूज करेंगे। वो काम करते थे, दे डिड होमवर्क। डिड का मतलब होता है गुजरे हुए वक्त में किया, जो काम किया हो। कैन का मतलब होता है सकता हूँ। कैन सकता हूँ। मैं काम कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, तो आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तैरना होता है स्विम। कुड का मतलब होता है जो गुजरे हुए वक्त में काम कर सकते थे आप, यानी कि आप पहले ही वो काम कर सकते थे अब नहीं कर सकते। जैसे मैं गा सकता था, शी या वो गा सकती थी, तो शी कुड सिंग, वो गा सकती थी। मैं गा सकता था, आई कुड सिंग, मैं गा सकता था। विल विल का मतलब होता है गा या गी। आने वाले वक्त यानी फ्यूचर में ये यूज होता है लफ्ज। फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में गा या गी जिसमें सेंटेंस में आ जाएगा उसमें विल यूज करेंगे। जैसे शी विल कम, वो आएगी।
शी विल कम। कम मतलब आना। अब विल का मतलब होगा गा या गी। जिन जुमलों में गा या गी आएगा उसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे। वुड, वुड का मतलब भी गा या गी होगा, लेकिन वो बात हमने गुजरे हुए वक्त में कर ली होगी। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारी मदद करता, सोचा था करने की लेकिन नहीं कर सका, ये भी वक्त गुजर चुका है, यानी कि आई वुड हेल्प यू। आई वुड हेल्प यू। वुड का मतलब भी होता है चाहना या करना, या इसका वैसे बेसिक लफ्ज गा या गी होगा। शुड चाहिए। वी शुड बिगेन नाउ। बिगेन होता है शुरू करना, हमें अभी शुरू करना चाहिए। चाहिए मतलब शुड। जिस जुमले में चाहिए आ जाएगा उसमें हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें शुरू करना चाहिए, वी शुड बिगेन। हमें अभी शुरू करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है मे। मे का मतलब होता है सकता है या सकती है। मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे मतलब सकता है या सकती है। मे शुरू में जुमले के आ गया तो इसलिए अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कि सवालिया जुमला बन गया। मे आई कम इन। कम होता है अंदर आना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे आई कम इन। ये तो थी कुछ बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने रिवाइज किए। आई होप आपको ये रिवाइज हो गए होंगे। तो चलिए इनका टेस्ट शुरू करते हैं। देखते हैं कि इनको कैसे जुमले में यानी कि सेंटेंस में यूज किया जाता है। शी के साथ अब क्या यूज होगा। शी माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट अच्छी फ्रेंड दोस्त, माई मेरी, शी वो मेरी अच्छी दोस्त। क्या आएगा, है या थी, या आर लगाएं, इज एम वर। सही आंसर है इज, क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हल करना था, और शी जो है सिंगुलर है प्रोनाउन, तो इसलिए हम इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। शी इज। नेक्स्ट है दे एट द पार्क यस्टरडे। अब यस्टरडे कल की बात, गुजरे हुए कल की बात हो रही है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, माजी का। अब दे के साथ क्या यूज होगा, आर होगा, इज एम वर। क्या यूज करेंगे, द राइट आंसर इज वर। दे वर, क्योंकि यस्टरडे है ना, कल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वी रेडी नाउ। अभी की बात है, यानी कि इसको है तो सेंटेंस जो है किस चीज का है, प्रेजेंट का है, अभी की बात हो रही है। वी के साथ अब क्या यूज करेंगे, वाज, वर, इज, एम। कौन सा आंसर आएगा इसके साथ, वी के साथ। अभी, अभी के मतलब मौजूदा जमाने में इज या आर, दो में से यूज होगा। अब राइट सही आंसर कौन सा, प्रेजेंट में से इज लगेगा या आर वी के साथ। सही आंसर इज आर, क्योंकि वी ज्यादा लोग होते हैं हम। नेक्स्ट है ही टायर्ड लास्ट नाइट। वो पिछली रात थका हुआ था। पिछली रात की यानी कि कल की बात हो रही है। ही के साथ अब वाज आएगा, वर आएगा, इज, आर। क्या यूज करेंगे, ही सिंगुलर है ना, तो इसके लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कल रात की बात है, गुजरा हुआ वक्त है, तो इसलिए हम पास्ट करेंगे। पास्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। पास्ट जो है वर और वाज है। वर जो है ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वाज एक के लिए, तो ही एक के लिए यूज किया वो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वर वेरी हैप्पी टूडे। टूडे आज की बात है, यानी कि जुमला तो है आज का, यानी कि प्रेजेंट का। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा प्रेजेंट के लिए, आई के साथ स्पेशली। आई के साथ कौन सा यूज होगा, इज, आर, एम, वाज। क्या यूज होगा, द राइट आंसर इज आई के साथ एम। आई एम, मैं हूं। वेरी बहुत, हैप्पी खुश, टुडे आज, मैं आज बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, वो आप गेस करेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या का आंसर जो है वो क्या होगा, वो आप कमेंट में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस माई मोबाइल। दिस के साथ इज, आर, एम क्या यूज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।